प्रशांत किशोर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनको जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है इनको पता होगा। प्रशांत किशोर बिहार बदल देंगे, बिहार को लूट लेंगे। अगर मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर को एक साथ चुनाव लड़वा दिया जाए। इन दिनों बिहार में एक नेता की खूब अधिक चर्चा हो रही है, नाम है प्रशांत किशोर। जनसुराज के संस्थापक हैं, बिहार भ्रमण पर हैं, पदयात्रा निकाले हुए हैं। लगभग हर जिलों में जो है इनकी पदयात्रा जा रही है, लोगों के बीच बैठते हैं, तमाम तरह के वादे करते हैं, साथ ही साथ बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पर काफ़ी हमलावर हैं, तेजस्वी यादव पर खूब कटाक्ष करते हैं, कहते हैं लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, लालू के नाम पर ही तेजस्वी जो है नाम पड़ा है, चाहे बिहार के लोग इनको जान रहे हैं। एक और कहते हैं कि मैं बिहार को बदल दूंगा, बिहार में ऐसे ऐसे फैक्ट्री लगाऊंगा कि यहाँ के जितने नौजवान हैं सभी को नौकरियां मिल जाएंगी। जो बिहार के बाहर नौजवान रहते हैं उनको भी बुलाने की बात कर रहे हैं कि छठ में जो भी नौजवान अपने बिहार को पहुंचेंगे वह फिर वापस दूसरे राज्य में नहीं जा सकते हैं, वह बिहार में ही रहेंगे और बिहार में ही जॉब करेंगे, उनको नौकरियां दी जाएंगी। ऐसे ऐसे फैक्ट्रियां जो है बिहार में लगने जा रही हैं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, जब प्रशांत किशोर सत्ता में आ जाएंगे। देखिए मेरे साथ प्रशांत किशोर पर बातचीत करने के लिए धर्मवीर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे जानेंगे कि प्रशांत किशोर जिस नीति के साथ बिहार में आए हैं, बिहार को कितना बदलेंगे। धर्मवीर जी, प्रशांत किशोर के कलर का टी शर्ट भी आप पहने हुए हैं, पीला कलर है, जनसुराज का भी कलर जो है पीला ही है, पीला पर काला है। क्या कुछ कहेंगे प्रशांत किशोर के नीति को लेकर? प्रशांत किशोर जो बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, क्या सचमुच प्रशांत किशोर बिहार बदल सकते हैं? प्रशांत किशोर बिहार बदल देंगे, बिहार को लूट लेंगे। अब इसका फर्क आप ऐसे समझिए कि प्रशांत किशोर ही कहते हैं कि हम बिहार का बेरोजगारी मुख्यमंत्री बनते, उनका सरकार बनते, बेरोजगारी दूर हो जाएगा। कोई फैक्ट्री, एक फैक्ट्री भी लगता है तो पेपर वर्क से लेके प्रोडक्शन शुरू होने तक में कम से कम 4 साल का समय लगता है। तो बेरोजगारी तो 4 साल बाद दूर होगा अगर कोई फैक्ट्री लगाएंगे भी, लेकिन ये पहले साल कहते हैं कि सारा बेरोजगारी दूर कर देंगे। अब इससे बड़ा झूठ दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर काफ़ी हमलावर है। वो कहते हैं कि तेजस्वी अनपढ़ है, अनपढ़ तक उन्होंने कह दिया है। बक्सर में एक सभा था जिसमें आनंद मिश्रा भी बगल में बैठे हुए थे। वो कह रहे हैं कि 9वीं पास तेजस्वी यादव हैं। जो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं जब सरकार में रहते हैं तो बिहार को स्विट्जरलैंड कहते हैं, और जब सरकार से बाहर हो जाते हैं तो भ्रष्टाचार, नौकरशाह, तमाम तरह की बातें जो हैं करने लग जाते हैं तेजस्वी यादव। तो क्या तेजस्वी यादव क्या कुछ कहेंगे? तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर के बीच कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की राजनीति देखी जाए, प्रशांत किशोर की राजनीति देखी जाए, लोग किसको एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार किसको करेगा, प्रशांत किशोर को या फिर तेजस्वी यादव को? तेजस्वी यादव जो कहते हैं प्रशांत किशोर भी वही तो कर रहे हैं। तेजस्वी यादव आप कहते हैं कि सरकार में रहते थे, कहते हैं कि बिहार का प्रशासन ठीक है, बिहार ठीक है, और सरकार से हटते कहते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार है, क्राइम है। तो प्रशांत किशोर भी तो अपने जीवन में यही किए हैं। प्रशांत किशोर जब नीतीश कुमार के साथ गए तब बिहार ठीक था, नीतीश कुमार ठीक थे, और जब नीतीश कुमार के साथ हट गए, पार्टी से इनको हटा दिया गया, तो नीतीश कुमार खराब हो गए। तो ये भी तो वही हैं जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं। बस क्या है, अंतर कहाँ है दोनों में? युवाओं का क्रेज जो है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की तरफ देखा जा रहा है। युवा कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर एक नया चेहरा आया है, बिहार को बदल देगा। युवाओं का कहीं कोई क्रेज नहीं है प्रशांत किशोर के लेकर। प्रशांत किशोर का क्रेज सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक में है, और वह भी प्रशांत किशोर के लिए एक मीटर आपको बता देते हैं। जैसे यूट्यूब फेसबुक पर मनीष कश्यप का क्रेज था ना, वही हाल प्रशांत किशोर का है। लेकिन उसमें भी एक पेच है। अगर मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर को एक साथ चुनाव लड़वा दिया जाए तो मनीष कश्यप को 10 में 6 वोट आएगा और प्रशांत किशोर को 10 में 4 वोट आएगा। बस यही है इनका क्रेज। मनीष कश्यप ने तो अभी तक पदयात्रा नहीं की है। प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि मैं पैदल जो हूँ पूरे बिहार में भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों के बीच बैठ रहा हूँ, धूल फाँक रहा हूँ। तेजस्वी यादव की जैसे एसी कार में तो घूमता नहीं हूँ, मैं तो पैदल घूम रहा हूँ बिहार की, और बिहार की जनता तो मेरे साथ है। तेजस्वी यादव के तो पिताजी मुख्यमंत्री, माताजी मुख्यमंत्री, खुद उप मुख्यमंत्री, तब वो एसी कार में घूमते हैं। अब प्रशांत किशोर का तो ना माताजी मुख्यमंत्री है ना पिताजी मुख्यमंत्री हैं, अपने एक साधारण नौकरी करते थे संयुक्त राष्ट्र संघ में, और ये तो एसी टेंट और गाड़ी और एसी रसोईया लेके चलते हैं पदयात्रा में। कहीं किसी गाँव में किसी गरीब के घर में खाना खाए हैं क्या? और पदयात्रा नहीं कर रहे हैं, पदयात्रा के नाम पर मजाक कर रहे हैं। गांव के सिवान पर, यानी गांव के बाउंड्री पर पैदल उतरते हैं, गांव में पैदल घुसते हैं, फिर गांव के बाउंड्री पार करते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। यही पदयात्रा है इनका। पदयात्रा नहीं है, मजाक कर रहे हैं। पदयात्रा के नाम पर जनता की भावना से खेल रहे हैं। मीडिया को पैसा खिलाकर यूट्यूब में अपना आदमी रख के यूट्यूब फेसबुक पर अपना प्रचार करवा रहे हैं पदयात्रा के नाम पर।
तो एक और चीज़ पूछना चाहेंगे, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैं पहले तो उन्होंने कहा कि जनसुराज जो है एक सोच है, बाद में उन्होंने पार्टी के नाम की घोषणा कर दी कि 2 अक्टूबर को जो है यह पार्टी में तब्दील हो जाएगा। जहाँ तक चेहरे की बात है, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार जो है वह दूसरा रहेगा, पार्टी के जो कहीं ना कहीं पार्टी के जो प्रेसिडेंट रहेंगे वह भी दूसरे लोग रहेंगे, मेरा चेहरा जो है सामने नहीं रहेगा। तो क्या इस सोच के साथ जो प्रशांत किशोर आगे बढ़े हैं, तो क्या लोगों के अंदर यह चीज़ आएगा कि भाई प्रशांत किशोर अपने लिए काम नहीं करें, जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव परिवारवाद अपने ही बेटे बेटी को टिकट ज़्यादा देते हैं अपने पार्टी से, तो क्या प्रशांत किशोर दूसरे लोगों के लिए काम कर रहे हैं? जो लोग नेता बनने की चाह रखते हैं, उनके पास पैसा नहीं है और नेता बनना चाहते हैं, क्या उन लोगों के लिए काम कर, आपको लगता है? प्रशांत किशोर लालू यादव के पैर के धूरी के बराबर नहीं है। लालू यादव खुद व्यक्तिगत रूप से बहुत ही अच्छे नेता हैं। कम से कम उन्होंने किसी को ठगने का काम नहीं किया, 2 चेहरा नहीं दिखाया। लालू यादव ने कभी नहीं कहा कि हम स्विट्जरलैंड बना देंगे बिहार को और अपने परिवार के बाल बच्चा को मंत्री या संतरी बनाने लगे। लेकिन प्रशांत किशोर का दोहरा चरित्र है, कहते हैं कि हम कुछ नहीं बनेंगे। तो प्रशांत किशोर क्या लिखित देंगे कि हमारी पार्टी का जब भी सरकार बनेगा तो हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? और प्रशांत किशोर जब पूरा गांव घूमने का दावा कर रहे हैं, तो क्या पूरे बिहार में 10 ऐसे ऊर्जावान समर्थवान लड़का इनको नहीं मिला? क्या इन्होंने घोषणा किया कि अगर हमारी सरकार बनती तो इस 10 में से एक आदमी मुख्यमंत्री बनेगा? ऐसा लिखित दे सकते हैं ही नहीं। तो ये सिर्फ वही कह रहे हैं, जैसे केजरीवाल कहे थे कि हम 2 कमरा में रह लेंगे, कभी सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सरकारी लाभ काम नहीं लेंगे, और सब किए। वही है प्रशांत किशोर केजरीवाल के तरह। केजरीवाल के घर का पर्दा 5-5 लाख का है, और कहते थे कि गाड़ियाँ नहीं लेंगे सरकार का, और सरकार का कोई खर्चा अपने ऊपर नहीं करेंगे, और सब करने लगे। बल्कि पूरी इस देश में सबसे ज़्यादा किए। 5 लाख का पर्दा तो प्रधानमंत्री के घर में भी नहीं है। तो प्रशांत किशोर केजरीवाल से भी 4 कदम आगे हैं। इस सब करेंगे जो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे। नहीं करना था तो अभी तो पार्टी बना नहीं, पत्नी को लाके खड़ा करने का क्या ज़रूरत था? क्या ज़रूरत था? इस सब करेंगे। लालू यादव से 10 गुना ज़्यादा गलत काम करेंगे। लालू यादव का 1 चेहरा, प्रशांत किशोर का 4 चेहरा है। क्या पत्नी को बापू सभागार में जिस प्रकार कार्यक्रम हुआ था, महिला प्रकोष्ठ की तमाम महिलाएं मौजूद थी और उनकी पत्नी भी आई थी, और उन्होंने जिस प्रकार से पत्नी को प्रमोट किया, उन्होंने कहा कि जब मैं बाहर पदयात्रा करता हूं तो ये मेरे बच्चों को संभालती हैं, घर को संभालती हैं। तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की जो बात प्रशांत किशोर कर रहे थे, तो क्या पत्नी चेहरा होंगी उनकी, आपको लगता है? पत्नी, अरे जो होगा सो उनके घरे का आदमी होगा, उनके घर का कुत्ता होगा, लेकिन बाहरी कोई आदमी नहीं होगा। लालू यादव सीना ठोक के अपने बेटा और अपनी बीवी को बनाते हैं, लेकिन ये नहीं ना कहते कि हम दूसरा का मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपने बेटा बीवी को बना देते हैं। यह आदमी ज़्यादा अच्छा होता है उस आदमी से जो कहता कुछ और करता कुछ है। लालू यादव कम से कम कहते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपने बाद दूसरे को मुख्यमंत्री बना देंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं उनको बनाना है, नहीं कहते हैं। इसलिए लालू यादव ज़्यादा अच्छा है प्रशांत किशोर से। तो धर्मवीर जी, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या बिहार में फैक्ट्रियां लग सकती हैं? जिस प्रकार प्रशांत किशोर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि बिहार के जितने युवा बाहर रहते हैं सबको नौकरी मिल जाएगा। अब बिहार के युवा हैं इस चीज़ से खुश भी हैं कि अब छठ के बाद तो हम लोग को जाने का मौका मिलेगा नहीं बाहर, और नौकरी भी मिल जाएगा, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। तो क्या भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार में ये चीज़ संभव है? जो बिहार कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्रों में बटा हुआ है जहाँ पर घनी आबादी है, खुला क्षेत्र नहीं है, क्या आपको लगता है ऐसा संभव है? प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा झूठ यह भी एक है, यह भी उनके चरित्र को उजागर करता है। प्रशांत किशोर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनको जनसंख्या घनत्व क्या होता है इनको पता होगा, ज्योग्राफी क्या है, ज़मीन का भूगोल क्या है इनको पता होगा। बिहार में जनसंख्या घनत्व इतना ज़्यादा है जिसके वजह से बिहार की ज़मीन काफ़ी महंगी है, और इतनी महंगी ज़मीन पर कोई फैक्ट्री नहीं लग सकता है। और बिहार में ज़मीन है ही कहाँ? जो भी ज़मीन है, घर बनाने वाला ज़मीन 10-10 लाख रुपए इकट्ठा गांव में बिक रहा है, और जो बाकी ज़मीन बचा वो डूब क्षेत्र है। साल के 3 महीना वहाँ समझ लीजिए कि 10 फीट 8 फीट 5 फीट पानी लगता है। अधिकतर ज़मीन जो यहाँ है वो नदी का प्रभाव क्षेत्र में आता है, नदी के डूब क्षेत्र में आता है। तो ज़मीन, इतने महंगे ज़मीन पर और पानी लगने वाले ज़मीन पर बड़ा फैक्ट्री नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, यहाँ चॉकलेट और बिस्कुट का ही फैक्ट्री लग सकता है, और उस फैक्ट्री से बिहार के 10% आबादी का बेरोजगारी भी नहीं दूर हो सकता है। चाहे कितना भी बड़ा अर्थशास्त्री और कितना भी बड़ा ईमानदार व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री क्यों न हो जाए। और चॉकलेट का फैक्ट्री लगाने में भी पेपर वर्क से लेकर प्रोडक्शन शुरू होने तक 4 साल कम से कम लग जाएगा, और ये पहले साल सारा बेरोजगारी दूर करने का बात करते हैं। इसका मतलब ही बिहार की जनता को एकदम बेवकूफ़ समझते हैं, जो कि है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार की जनता बेवकूफ़ है, इसीलिए इस तरह का बात करते हैं, और यही इनके ठगी करने का सबसे बड़ा सबूत है। क्योंकि पढ़े लिखे हैं, ज्योग्राफी समझते हैं, भूगोल समझते हैं, जनसंख्या घनत्व समझते हैं, ज़मीन की कीमत को समझते हैं, फैक्ट्री किस कीमत की ज़मीन पर लगती है यह भी समझते हैं।
यही इनके ठगी करने का सबसे बड़ा सबूत है कि ये सरासर समझते बूझते हुए झूठ बोल रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं। अच्छा, एक और आरोप आज प्रशांत किशोर पे खूब लगता है कि ये भाजपा के बी टीम है, भाजपा के द्वारा इनको फंडिंग मिलता है। प्रशांत किशोर की पार्टी ने यह घोषणा भी कर दी है कि मैं अधिकतर यादव और मुस्लिम उम्मीदवारों को जो है चुनावी मैदान में उतारूंगा। तो क्या लग रहा है आपको, क्या भाजपा का वोट काटेंगे या फिर तेजस्वी यादव के लिए जो है प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं नासूर बने हुए हैं, एक तरह से कहें कि सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए? देखिए, इसमें भी दो बात है। अगर वाकई बीजेपी प्रशांत किशोर को फंडिंग कर रही है तो यह बीजेपी के लिए ही घातक है, खुद के लिए। जैसे कालिदास जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, बीजेपी भी वही कर रही है। प्रशांत किशोर यादव और मुस्लिम का एक वोट नहीं काट सकते हैं, सिंगल वोट, इसीलिए कुछ भी डैमेज नहीं कर। मुस्लिम उम्मीदवार तो उतार रहे हैं, यादव मुस्लिम उम्मीदवार को, यादव और मुस्लिम इतने कट्टर और स्टेट फॉरवर्ड माइंडेड हैं, उन अपने पिताजी को तेजस्वी यादव को वोट नहीं, तेजस्वी यादव को वोट उनके पिताजी और तेजस्वी यादव में चुनाव करना पड़े तो यादव और मुस्लिम तेजस्वी यादव को वोट देंगे, अपने फादर को वोट नहीं देंगे, अपने जन्मदाता को वोट नहीं देंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जो मुस्लिम ओवैसी को वोट नहीं देता हो, अपना रहनुमा को वोट नहीं देता हो, वह मुस्लिम प्रशांत किशोर को वोट दे देगा। यह तो बकवास करना है, स्वप्न जगते हुए स्वप्न देखने जैसा बात है। अगर बीजेपी फंडिंग कर रही तो यही होगा, और अगर यह बात कल्पना है बीजेपी फंडिंग नहीं कर रही है, प्रशांत किशोर के अंदर मुख्यमंत्री बनने का सपना जाग गया होगा, जो कि होता है आदमी को, पैसा हो जाने के बाद लोग चाहता ही है कि राजनीति में भी हम आएँ। तो प्रशांत किशोर आईपैक से कमाने के बाद अगर राजनीति में आ रहे हैं तो भी समझ लीजिए कि यादव और मुस्लिम का एक वोट नहीं काट सकते हैं। इनके पास कोई लॉजिक नहीं है। सिर्फ यह कह देने से कि फैक्ट्री नहीं लगा, लालू यादव फैक्ट्री नहीं लगाए, लालू यादव अपना बेटा के लिए काम कर रहे थे, यादव को इससे कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिम को इससे कोई दिक्कत नहीं है, फैक्ट्री नहीं चाहिए। सारे यादव जो बाहर कमाते हैं ना वो बहुत खुश हैं। आज जब भी गांव आते हैं ना तो 2-4 कट्ठा ज़मीन खरीदते हैं। आज जो लोग सरकारी नौकरी कर रहा है ना, फॉरवर्ड लोग, वो लोग साल में 2 साल पर 4 साल पर 2 कट्ठा बेचता है। तो यादव मुस्लिम खुश हैं, संतुष्ट हैं। उनका एक ही नेता है तेजस्वी यादव। ओवैसी को तो वोट ही नहीं देते हैं बिहार के यादव मुस्लिम। तो प्रशांत किशोर को यह जागते हुए सपना देखना है। तो प्रशांत किशोर से किसको चिंता होने की आवश्यकता है, तेजस्वी को या फिर भाजपा को? भाजपा को। प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ वैसे फॉरवर्ड का, वैसे निकम्मे फॉरवर्ड के लड़के का वोट, कुछ वोट काट पाएगी प्रशांत किशोर की पार्टी। जो फॉरवर्ड के लड़के पढ़ाई लिखाई नहीं किए, गांव में मेहनत नहीं करेंगे, बाहर जाके मेहनत कर रहे हैं, बीवी उनकी गांव में रह रही है, अकेले रह रहे हैं बेचारे, अपने खाना बनाना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है, वही फैक्ट्री ना होने का रोना रोते हैं, वही प्रशांत किशोर को वोट देंगे। वैसे 1-8% बेरोजगार के वोट लाने से इनके पार्टी के उम्मीदवार का जमानत नहीं बचेगा। एक सीट पर भी इनके उम्मीदवार का जमानत कहाँ बचेगा? अगर किसी क्रिमिनल की पत्नी को ही टिकट देंगे, किसी करोड़पति अरबपति की पत्नी को टिकट देंगे, तभी इनके पार्टी के उम्मीदवार का जमानत बचेगा। और चुनाव जीतना तो खैर मतलब सोचने का ही नहीं है बात। ये सब एक और चीज़ है कि जो भी प्रशांत किशोर से लोग जुड़ रहे हैं, जो भी नेता बनने की ख्वाहिश रखते हैं, जो भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और चाह रहे हैं कि हम नेता बने, किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि उनका कोई नेता नहीं है, उनके परिवार से कोई भी लोग, ऐसे लोग ये भी सोच रहे हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी मुझे पैसे देगी और उसके बाद मैं चुनाव में उतरूंगा और कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली जो है मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा, उसके बाद मैं जीत भी जाऊंगा। इस पर क्या सोच के कहना है? बिल्कुल सही बात है। प्रशांत किशोर के साथ वही लोग आ रहे हैं जो दूसरे पार्टी से रिजेक्टेड हैं, जिनको दूसरे पार्टी में कोई जगह नहीं मिला, सिर्फ झंडा ढो रहे हैं। और कुछ बेवकूफ़ लोग जो राजनीति का रौ भी नहीं जानते हैं, उनको लगता है कि बेरोजगार बैठे, उनको लगता है कि प्रशांत किशोर के पार्टी में जुड़ेंगे। और जैसे केजरीवाल का दिल्ली में सरकार बन गया, बहुत सारा टेम्पू वाला लोग विधायक बन गया, लोग जैसा सुनता है तो हम भी प्रशांत किशोर के पार्टी में जुड़ के विधायक बन जाएंगे। ऐसे निकम्मे निकारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास कोई तर्क शक्ति नहीं है, वही प्रशांत किशोर के पार्टी में आएंगे, प्रशांत किशोर से जुड़ेंगे। यानी एक तरह से कहें तो प्रशांत किशोर दूसरे के घर का टूटे हुए फर्नीचर से अपना घर सजाने चले हैं। एक और चीज़ है, लोग ये भी सोच रहे हैं अंदर कि 15 साल 20 साल 25 साल से लालू और नीतीश जो है बिहार को संभाल रहे हैं। इधर 20 साल नीतीश कुमार का होने वाला, उधर 15 साल लालू प्रसाद यादव ने बिहार को संभाला। तो क्या नीतीश कुमार और लालू से जो है जनता कहीं ना कहीं त्रस्त हो चुकी है, उब चुकी है, तो एक नए चेहरे को मौका दे दे रहे हैं? तो क्या जनता का साथ मिलेगा जो जाति में बटी हुई है बिहार? क्या प्रशांत किशोर जनता को ये बात समझा पाएंगे? प्रशांत किशोर को बिहार की जनता का 1% साथ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बिहार में 2 नेता हैं, एक तरफ लालू यादव, दूसरे तरफ नीतीश कुमार प्लस बीजेपी। नीतीश कुमार भी अकेले कुछ नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार से लोग उकता गए हैं, लेकिन लालू यादव के जो वोटर हैं वो लालू यादव और उनके परिवार से नहीं उकताए हैं। वो आज भी लालू यादव के साथ उतने ही मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, उतने ही खुश हैं जितना आज से 15 साल पहले खुश थे। तो लालू यादव के वोटर एकदम इंटैक्ट हैं, उसमें से एक वोट भी
प्रशांत किशोर को नहीं मिलेगा। रहा बात नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार के जो वोटर है उसमें से 1-8% वोट इनको मिल जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ रहने पर नीतीश कुमार और बीजेपी के वोटर भी इंटैक्ट रहेंगे। तो 1-2% वोट मिलने से इनके पार्टी के उम्मीदवारों का जमानत नहीं बचेगा। बस यही है इनका भविष्य। चलिए, तो जो चर्चाएं हो रही हैं कि प्रशांत किशोर जो हैं वह लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का वोट काटेंगे, यादव मुस्लिमों का वोट काटेंगे, तो यह कहीं ना कहीं धमीर जी के अनुसार जो है यह हवाई है। भाजपा का वोट कटने वाला है। जो यादव और मुस्लिम वोटर हैं वह तेजस्वी यादव से ही जुड़े हुए हैं और वह आरजेडी को ही वोट करेंगे। प्रशांत किशोर को जहां एक और भाजपा का बी टीम कहा जाता है, तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे प्रशांत किशोर भाषण देते हैं कि देखिए लालू यादव अपना बाल बच्चा के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने बाल बच्चा के लिए काम कीजिए। तो आपको हम बता दें, आप जानकारी ले लीजिए कि यादव और मुस्लिम जो है ना, वो लोग तेजस्वी यादव को अपने घर का बच्चा समझकर ही वोट देता है। बिहार के यादव और मुस्लिम तेजस्वी यादव को अपने घर का बच्चा समझता है और उस हिसाब से वोट देता है। तो बिहार के यादव और मुस्लिम अपने बच्चे को ही वोट दे रहा है, लालू यादव के बच्चे को वोट नहीं दे रहा है। तेजस्वी यादव उसका अपना बच्चा है, समझ गए? तेजस्वी यादव को ही सपोर्ट जाएगा जी। बिहार के यादव और मुस्लिम के अपने घर का बच्चा है तेजस्वी यादव। तो धमीर जी, बिहार में कोई भी नया नेता उभर नहीं पाएगा, क्योंकि बिहार में जिस तरह से जात पात की राजनीति है, तो क्या लग रहा है कि कोशिश नहीं करनी चाहिए कि प्रशांत किशोर जैसे लोग जो कहीं ना कहीं बिहार को बदलना चाह रहे हैं उनको सपोर्ट किया जाए? नहीं, हम इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बिहार में भी नया नेता उभर सकता है, लेकिन एक्चुअल में बिहार में नेता है ही नहीं। प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेसमैन है, व्यापार समझ के बिहार में आए हैं राजनीति करने। आज तक किसी एक बिहार के गरीब से मिले हैं? यहाँ तक कि प्रशांत किशोर इंटरव्यू तक किसी बिहारी चैनल में देते ही नहीं हैं, जाके बीबीसी में इंटरव्यू देते हैं। बीबीसी वाला आके इनको वोट देगा? बिहार में भी नया नेता उभर सकता है, लेकिन बिहार में कोई नेता है ही नहीं, सब व्यापारी हैं, तो उभरेंगे कहाँ से? सवाल ही नहीं पैदा होता उभरने का। जहाँ से आए हैं प्रशांत किशोर, जिस आईपैक का काम करते थे, करते हैं, वही आईपैक करते रहेंगे। यही उनका भविष्य है। राजनीति में उनका दाल नहीं गलने वाला है। आईपैक के बारे में आपने चर्चा कर ली, तो एक दूसरा सवाल आईपैक से भी हो जाए। वो कहते हैं कि आईपैक में मैंने हजारों युवाओं को नौकरी प्रदान की है, हजारों युवाओं को, जो भी ग्रामीण परिवेश से जो युवा आते हैं उनको मैंने नौकरियाँ दी हैं। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, तो पटना में भी बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं, कपड़ा बेचने वाले, राशन बेचने वाले, ज्वेलरी बेचने वाले, ठेकेदारी करने वाले, बालू खनन करने वाले, बहुत सारे ऐसे 20 व्यापारी हैं पटना में, टीवी फ्रिज बेचने वाले, जिनके संस्था में 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार एम्प्लॉय हैं। तो क्या सबको मुख्यमंत्री बना दें? सारे व्यापारी को मुख्यमंत्री बना दें? बिहार में तो ऐसे भी बिजनेसमैन हैं, ISIS का नाम सुने हैं ना, विदेश में भी उनकी कंपनी है, लाखों हजारों करोड़ का टैक्स देते हैं, उनको भी मुख्यमंत्री बना दे RK सिन्हा को। इनसे 100 गुना बड़े बिजनेसमैन बिहार में भी हैं। अल्केम, एरिस्टो, इनके मालिक भी बिहार के ही हैं। उनके पैर के धूल के बराबर भी बिजनेसमैन नहीं है प्रशांत किशोर। तो क्या सबको बिहार का मुख्यमंत्री बना दें? अगर इस आधार पर मुख्यमंत्री बनाना होता, इनसे 20 गुना बड़ा 20 बिजनेसमैन हैं बिहार में। बिहार में ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं, आप वेदांता ग्रुप का नाम सुने हैं ना, वो भी बिहार के ही हैं, वो भी पटने के हैं, उनको भी मुख्यमंत्री बना दें। प्रशांत किशोर से पता नहीं 1000 गुना बड़े हैं वेदांता मालिक, वेदांता रिसोर्सेज के मालिक। एल्युमिनियम, स्टील, क्या क्या का माइनिंग नहीं है, क्या क्या का उनका फैक्ट्री छोड़ दीजिए, माइन्स है उनके पास। वो लोग पदयात्रा पर तो नहीं निकले थे ना, प्रशांत किशोर पदयात्रा पर निकले हुए हैं। पदयात्रा कहाँ कर रहे हैं? तो मजाक कर रहे हैं, लोग को ठगने का ही सगुफा कर रहे हैं। पदयात्रा गांव में घुसते हैं पैदल, और गांव से निकलते हैं तो गाड़ी पर बैठ जाते हैं, इसको पदयात्रा कहते हैं। आई करने से क्या, आप ठगने से, उससे इनके पदयात्रा से किसी लोग का क्या भला होने जा रहा है ये बताइए? इनके पदयात्रा से किसका क्या भला हो गया? इत कह रहे हैं कि हम पदयात्रा कर लेते हैं तो हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो एक काम कीजिए, हम पदयात्रा बिहार से करते, आप मुख्यमंत्री हमको बना दीजिएगा, जनता लेगी, हम भी बिहार से पदयात्रा कर लेते हैं। बिहार के 12 करोड़ आबादी है, 11 करोड़ लोग पदयात्रा करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर खाली पदयात्रा करना ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होने का प्रमाण पत्र है तो सब लोग पदयात्रा कर लेगा। पदयात्रा से किसी का भला नहीं होने वाला है। प्रशांत किशोर अपने जीवन में एक आदमी का भला किए हैं, एक आदमी के जीवन को बदलाव किए हैं, एक आदमी के जीवन में। तो कहते हैं कि मोदी चाय पे चर्चा मैंने की, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, ममता बनर्जी जो है वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई, आम आदमी पार्टी को मैंने जिता दिया, तमाम तरह की चीज़ कहते हैं। तो इनके लिए भी मेरा 2 सवाल है।
पहले तो अगर ई जितवा दिए मोदी और ममता को, तो अभी तो मोदी और ममता के साथ नहीं है, फिर भी मोदी और ममता जीत गए, तो क्या अभी जो आईटी सेल वाले हैं मोदी और ममता के, अभी भी तो आईटी का काम चल ही रहा है। आईटी सेल सब पार्टी सब नेता के पास होता है, आज भी है। तो मोदी और ममता के पास आज जो आईटी सेल है, तो अब मोदी और ममता इस बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उस आईटी सेल वाले के लिए वजह से बने हैं। इसका मतलब इस देश में मोदी और ममता कुछ नहीं है, जो आईटी सेल वाला है वही सब कुछ है। और दूसरा बात कि अगर इनके आईटी सेल में इतना दम है, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को क्यों नहीं जितवा दिए? 7 गो सीट आया था, 7 गो। उत्तर प्रदेश में 400 से अधिक सीट है विधानसभा में, उसमें 7 सीट आया था। हमारा गांव में भैंस चराने वाला जो लोग है ना, ओकरो जाके प्रचार करेगा ना यूपी में, तो 7 गो सीट ले आएगा। और 7 सीट आया था इनके प्रचार करने में कांग्रेस को, तो उसको क्यों नहीं जितवा दिए थे? इतने टैलेंटेड हैं। तो अंतिम सवाल होगा आपसे, बहुत सारा सवाल हो गया। 2025 का बिहार विधानसभा नज़दीक है, 243 सीट पर जो है जंग है। प्रशांत किशोर 243 सीट पर लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। आपके अनुसार कितना सीट आ सकता है प्रशांत किशोर को? जो जहां एक तरफ हो रही है कि प्रशांत किशोर की 2025 में सरकार बनने वाली है, तो आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में कितना सीट आएगा? 243 में अगर 2 सीट आ जाए, आगे वाला जो एक अंक है 243 में सबसे छोटा अंक यही है, 2, 4, 3 में सबसे छोटा 2 है। तो 2 उम्मीदवार अगर इनका जीत जाए तो वह बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। लेकिन उसमें भी वो 2 गो जो जीतेगा, वो अभी आपको बता देते हैं, जनसुराज की वजह से नहीं, या तो वह किसी क्रिमिनल का पत्नी होगा या किसी बड़े अरबपति खरबपति की पत्नी होगी, तभी वो 2 सीट इनको आएगा। वरना एक सामान्य आदमी का है, इनके पार्टी से जमानत नहीं बचेगा। 2 उम्मीदवार का जीतना तो दूर के बात है। बहुत कम आंकड़ा आप कह रहे हैं, 2 सीट पूरे जिले 38 जिला का उन्होंने भ्रमण किया है, 2 सीट तो बहुत ज़्यादा कम हो गया। हाँ, तो इसी तरह से आपके जैसे पत्रकारी कह रहे थे कि पवन सिंह जीत जाएंगे भारी मतों से, तो पवन सिंह जीत गए ना। और पवन सिंह और प्रशांत किशोर में अगर तुलना करने के लिए कहिएगा, और पवन सिंह और प्रशांत किशोर को एक जगह से चुनाव लड़ा दीजिएगा, सिर्फ 2 ही उम्मीदवार रहेगा, तो 10 में से 9 वोट, 8 वोट पवन सिंह को आएगा और 2 वोट प्रशांत किशोर को आएगा। यही प्रशांत किशोर का ज़मीनी हकीकत है। अब वरना यूट्यूब फेसबुक पर तो गूगल को पैसा दीजिए, व्यू के तुम दिलवा देगा आपको गूगल से। चर्चा तो ये भी है कि पवन सिंह जो है वह प्रशांत किशोर की पार्टी में आने वाले हैं। अक्षरा सिंह पहले ही ज्वाइन कर चुकी हैं। आनंद मिश्रा जो बक्सर से चुनाव लड़ रहे थे, वो भी प्रशांत किशोर की पार्टी में है। तो बड़ा बड़ा चेहरा जो है प्रशांत किशोर से जुड़ते हुए नजर आ रहा है, इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना। अच्छा, अब अगर आप आनंद मिश्रा और अक्षरा सिंह को भी बड़ा चेहरा कहते हैं, तब तो आपको प्रणाम करना चाहिए। आनंद मिश्रा चेहरा इतना बड़े, अक्षरा सिंह का तो इइतना बड़ा नाम है। अरे अक्षरा सिंह यूट्यूब भोजपुरी में स्टेज पर डांस, जो कि 99% परिवार जो है, सभ्य परिवार भोजपुरी को अश्लीलता के अलावा कुछ नहीं कहता है, कोई भोजपुरी फिल्म नहीं देखता है। उस अश्लील इंडस्ट्री की एक साधारण कलाकार है, जो कि पवन सिंह के बाद जिसको काम मिलना बंद हो गया, तो कहीं से अपना वो सिर्फ कि कहीं मेरा चर्चा चलते रहे, इसके वजह से जाके प्रशांत किशोर में जुड़ गई। फिर बेचारी देखी कि ला प्रशांत किशोर में जुड़ने से भी मेरा कोई नाम हो नहीं रहा है, बैठ गई। और रहा सवाल पवन सिंह का, तब पवन सिंह को 10 बार जाके प्रणाम करेंगे ना प्रशांत किशोर, तैयो पवन सिंह इनके यहाँ नहीं जुड़ेंगे। और वैसे तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि शाहरुखों का नंबर दोस्ते है, तब प्रशांत किशोर का तो अमेरिका के बस बिल क्लिंटन को अपना दोस्त नहीं कह रहे हैं, अभी कमला हैरिस को ना कह रहे हैं कि हम ही जितवा देंगे, यह गनीमत है। प्रशांत किशोर के रहा सवाल, कौन मिश्रा बोले आप? आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा, आनंद मिश्रा को आप बड़ा चेहरा कहते हैं। आनंद मिश्रा चेहरा है पहले, कि बड़ा तो दूर के बात है। आनंद मिश्रा को कहा जाता है, उनको आईपीएस रहे हैं, बोलते हैं कि आसाम में जो है पूरा भौकाल मचाए हुए थे। आसाम में क्या मुख्यमंत्री थे आनंद मिश्रा? एसपी का औकादे कितना होता है? एगो एसपी सर के अलावा किसी मंत्री विधायक को कुछ कहता है? हम लोग भी जाते हैं ना किसी मंत्री विधायक के यहाँ, तो जी सर नहीं कहते हैं। अगर मंत्री कहेगा ना अभी कि दिन है कि रात है, तो हम कह देंगे कि सर अभी तो रात है, दिन नहीं है, अभी सूरज के रोशनी बाकी है। लेकिन एगो एसपी जाएगा ना, तो मंत्रिया कहेगा दिन है तो सर, रात है तो सर। एसपी का इतने औकात होता है कि एक लाइन नहीं बोल सकता है किसी मंत्री के आगे, सर के अलावा कुछ नहीं बोल सकता है। और एगो एसपी इस्तीफा दे दे, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले, या उसको सरकार किसी वजह से हटा दे, वो बड़ा चेहरा हो गया। अपन गाँव के आदमी चिंता है आनंद मिश्रा को। लेकिन उन्हीं के कारण तो बक्सर में भाजपा जो है सीट लूज कर जाती है, मिथिलेश तिवारी हार जाते हैं। हाँ, माने मोदी जीत गए तो प्रशांत किशोर के वजह से, पर मिथिलेश तिवारी हार गए तो आनंद मिश्रा के वजह से। और लालू यादव कुछ है नहीं है, मोदी कुछ है नहीं, जे है से प्रशांत किशोर और जे है से आनंद मिश्रा। तो ऐसने के लिए गांव में एगो कहावत बना हुआ है कि तू हमर पीठ ठोको हम तोहर पीठ ठोकेंगे। तब
प्रशांत किशोर आनंद मिश्रा के पीठ ठोकेंगे, आनंद मिश्रा प्रशांत किशोर को पीठ ठोकेंगे कि हम ही दूगो तो है, हमारे वजह से सब हो रहा है। आनंद मिश्रा को अपन क्षेत्र के 4 गांव के 4 गो लोग नहीं चिंता होगा। यूट्यूब फेसबुक ना रहे तो शायद आप भी नाम नहीं जानते कि आनंद मिश्रा नाम का भी कोई आदमी इस धरती पर है। आप बड़े चेहरा कह रहे हैं। अच्छा, एक और प्रश्न है। बिहार में प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव की चर्चा होती ही है। एक और नाम जुड़ जाता है, मनीष कश्यप। पहले यूट्यूबर थे, अब भाजपा नेता हो गए हैं। 3 युवाओं का काफ़ी क्रेज है लोगों में। युवा जो है इन्हीं के पीछे भागते नजर आते हैं। कोई भी खबर हो, कोई भी चीज़ हो, लाइक्स फॉलो जो है इन लोगों को खूब मिलता नजर आता है। आपके नज़र में बेहतर कौन हो सकता है बिहार के लिए? तीनों बिहार की ही बात करते हैं। तेजस्वी यादव भी बिहार की बात करते हैं, विकसित बिहार की बात करते हैं, प्रशांत किशोर भी बिहार को आगे ले जाने की बात करते हैं, और मनीष कश्यप तो यूट्यूब पर ग्रस्त ही रहते हैं। किस तरह बिहार को बदला जाए? आपके अनुसार कौन बेहतर हो सकता है बिहार के लिए? बिहार के लिए कोई बेहतर नहीं हो सकता, इसलिए कि बिहार की जनता की मानसिकता इतनी गंदी है कि कोई बेहतर नहीं हो सकता। बिहार के आदमी का छोटा सा हम आपको चोरी बताते हैं। सड़क के किनारे घर बनाएगा जब बिहार का आदमी, तो 1 बित्ता ज़मीन छोड़ेगा नहीं, बल्कि अपने सीढ़ी का ओटा सड़क पर बना देगा, जिसका कोई उसको ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन उसका मानसिकता देखिए कि शहर के 1 बित्ता माने सड़क के 1 बित्ता ज़मीन को हम दखल कर लिए। इस मानसिकता का बिहार का लोग है। अपना जमीन घर के आगे तनी 4 गो पेड़ पौधा लगाने के लिए 2-4 फीट ज़मीन छोड़ देना चाहिए। उल्टा यहाँ का लोग सब सड़क पर अपना ओटा बना लेता है, सीढ़ी का एगो स्टेप सड़क पर बना देता है। इतना घटिया मानसिकता है यहाँ के लोगों का। एगो कोई काम कुछ करेगा तो 4 गो उसमें गलती निकालेगा, अपने कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई कुछ करने चलेगा उसमें 4 गो गलती बताएगा। यहाँ के लोगों का मानसिकता इतना छोटा है, इतना गिरा हुआ है कि कोई इसका भला नहीं कर सकता जब तक कि खुद नहीं बदलेगा। जात के नाम पर उसके जात का अगर आदमी है, कोई चोर है, कमीना है, क्रिमिनल है, उसको भी सपोर्ट कर देगा, काहे के मर जात है। लेकिन दूसर जात का अच्छा आदमी भी रहेगा, उसका नाम नहीं लेगा। ये सब जो इतना छोटा मानसिकता यहाँ के लोग का है, ऐसे में ऐसे लोग का कोई भला नहीं कर सकता, इसलिए कोई अच्छा नहीं है यहाँ के लिए। यही सोच तो बदलना चाहते हैं प्रशांत किशोर। यही सोचों की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, यही सोच बदलना है उनका। तो टैगलाइन भी है कि सोच, जो भी बिहार की सोच है उसको बदलना है। नहीं, यही तो झोल है। यही आप जैसा पत्रकार नहीं समझ पाता है। प्रशांत किशोर सोच बदलने नहीं चले हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनवा दो तब हम बदल देंगे। सोच बदलने के लिए चुनाव लड़ने का कहाँ ज़रूरत है? प्रशांत किशोर घर घर घूम के लोगों का सोच बदलते, उसके लिए मुख्यमंत्री बनने का, चुनाव लड़ने का ज़रूरत नहीं है। चुनाव लड़ने का वही सोचता है जिसको सिर्फ अपना घर भरना है, सोच नहीं बदलना है। गलत सोच रहे हैं आप। चलिए, तो एक और सवाल होगा। मनीष कश्यप अगर आगे चलकर अगर भाजपा टिकट नहीं देती है और प्रशांत किशोर के साथ जुड़ जाते हैं, तो कितना बिहार के लिए जो है, जो भी ओपोनेंट हैं तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल पैदा हो सकता है? कुछो नहीं, 0 बटा सन्नाटा। कांग्रेस बिहार में 3 पार्टी है, बीजेपी, जदयू और आरजेडी। ये तीनों के अलावा कोई भी आ जाए और चुनाव लड़े तो पहला साल कुछो नहीं करेगा, 0 बटा 0। उसका प्रभाव रहेगा 0 बटा 0। प्रभाव डालने के लिए 20 साल मेहनत करना पड़ेगा, 20 साल। 20 दिन के पदयात्रा से कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है, 0 बटा 0। तो आपका कहना है कि आज भी गांव के चाय की टपरी पर अगर बड़े बुजुर्गों से पूछ दिया जाए कि आप किस नेता को पहचानते हैं, तो आज भी लालू नीतीश मोदी की ही चर्चा होगी? बिल्कुल 200%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सिर्फ यूट्यूब फेसबुक देखने वाला निकम्मा लोग ही इन लोग का नाम जानता है, बस। एज नेता नहीं, सिर्फ नाम जानता है। और जो निकम्मा यूट्यूब फेसबुक देखता है ना, कुछ नहीं, वोटों देने नहीं जाता है। उसमें से 3 तिहाई लोग। चलिए, तो बिहार के लिए कौन बेहतर होगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। और लगातार इस चीज़ की चर्चा जो है तमाम सोशल मीडिया हो और टीवी चैनलों पर भी हो रही है कि बिहार में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है। नेता जो है तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पदयात्रा पर निकले हुए हैं, तो एक और जो तेजस्वी यादव है वो आभार यात्रा पर निकलते हैं और जनता के बीच पहुंच रहे हैं। तो वहीं पर सोशल मीडिया के द्वारा मनीष कश्यप जैसे नेता जो हैं वह गरज रहे हैं और बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। तो IPS अधिकारी भी जो हैं अब बिहार के बदलने की बात हो रही है। आनंद मिश्रा की चर्चा होती है। तो कौन बिहार बदलेगा आखिर? जो युवाओं की बात होती है, क्योंकि बिहार में बहुत साल जो है वह बड़े बुजुर्गों ने बिहार को संभाल लिया, अब युवाओं की बारी है। युवा ही बिहार के सोच को बदल सकता है। एक अगर युवा सत्ता पर आता है तो युवाओं के लिए सोच सकता है। तो आपके नज़र में कौन बेहतर है, आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।